गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंध व आणविक संरचना, जिसके पार्ट 2 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे कि कोसेल लुईस का कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग अष्टक नियम को देखा हमने कि कोई भी परमाणु होता है उसकी एक धनात्मक अष्टि होती है और उसके चारों ओर जो 8 कोने होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होने चाहिए। तो कहने का मतलब कि कोई भी परमाणु की धनात्मक अष्टि और उसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कुछ परमाणु, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता। कुछ में तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और कुछ में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं। तो हम इसी आधार पर अष्टक नियम की कुछ अपवाद पढ़ रहे थे, उसी को आगे लेके चलते हैं। तो अष्टक नियम के अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद, जिसमें हमने पहले अपवाद की बात की थी कि जो सेंट्रल एटम होता है, यानी कि केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, इसमें हमने बात की थी कि जो मध्य में स्थित या बीच में स्थित जो परमाणु होता है उसका अष्टक अपूर्ण रहता है, यानी कि उसके पास में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 4 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 8 कंप्लीट नहीं होंगे। तो इस पर हमने चर्चा कर ली थी, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे इसमें। फिर हम बात कर रहे थे प्रसारित अष्टक, ये चल रहा था हमारा कुछ अपवादों के अंदर दूसरा पॉइंट प्रसारित अष्टक। इसमें हम ये बात कर रहे थे कि कोई भी जो परमाणु है उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के पश्चात भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब इनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनको क्या कह दिया, प्रसारित अष्टक बोल दिया गया। जैसे इसके अंदर प्रसारित अष्टक क्यों बोल दिया गया, जैसे हमारे पास तीसरे आवर्त के बाद के जो समूह होते हैं या तीसरे आवर्त के बाद के जो परमाणु होते हैं उनके अंदर डी कक्षक भाग लेने लग जाता है, और डी कक्षक भाग लेता है तो इनके पास में जैसे 3s 3p और 3p के बाद में 3d भाग लेता है, तो इसीलिए इनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्रसारित अष्टक। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल पर बात की थी। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे PF5 है, ठीक है, PF5 हो गया, या फिर एक एग्जाम्पल SF6 ले लें, SF6 ले लें। और एक एग्जाम्पल हमने H2SO4 की बात की थी कि H2SO4 ले लेते हैं, जिसके अंदर फास्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। ये 2, 8 और 5 इस स्थिति में मिलता है, तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षक के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बाह्यतम कक्षक के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन इसी के साथ
इस पर हमने चर्चा कर ली थी, ये एग्जाम्पल हमने किया था, फिर भी एक बार फिर कर लेते हैं, थोड़ा किसी को कम समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं। 9 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 9 2 और 7 फॉर्म में मिलेगा, तो F के पास में टोटल बाह्यतम कक्षक के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब देखिए हमारे पास फास्फोरस और इसके पास में 5 F जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो देखिए इसके पास तो 7 हैं अपने, ठीक है, इसके पास भी 7, तो प्रत्येक F के पास में 7 होते हैं और इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और जो फास्फोरस होता है उसके पास 5 होते हैं। तो देखो ये दोनों के साथ, सबके साथ मान लो मिलता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन हमें तो 8 ही चाहिए। और ये F इनके साथ करता है तो फिर ये इनके 8 हो जाते हैं। लेकिन जो केंद्रीय परमाणु है उसके अष्टक में प्रसार हो जाता है, इसलिए इसे प्रसारित अष्टक नाम दिया था। ये एग्जाम्पल भी हमने किया था। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, SF6 इसको लेते हैं हम। तो सल्फर परमाणु क्रमांक 16 2 8 और 6 इस फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि सल्फर के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और इसके साथ F जुड़े हुए हैं, और F जो होते हैं 2 और 7 फॉर्म में, तो प्रत्येक F के पास में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये F, ठीक है, ये S है, सॉरी F नहीं S, और इसके साथ F, इसके साथ F, यहाँ F जुड़ेगा, यहाँ F जुड़ेगा, यहाँ F, तो इसके पास टोटल F का 1, तो इसके साथ पार्टिसिपेट कर लेगा, और ये इनके 6 इधर ही रहेंगे, ये इनके 6 यहाँ रहेंगे, और एक इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, इधर इसके भी 6 यहाँ रहेंगे, और एक इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, इसके 6 यहाँ रहेंगे, और एक इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, और इसके भी 6 यहाँ रहेंगे, और एक पार्टिसिपेट करेगा, और 6 यहाँ रह जाएंगे, और एक पार्टिसिपेट कर लेगा। तो इसके 8, इसके 8, इसके 8, इसके 8, 8, इसके तो 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन इसमें देखोगे तो आप देखो 2 4 6 8 10, 1 2 3, ये देखो ये यहाँ से आएगा, तो 2 4 6 8 10 और 12, तो इसका जो अष्टक होता है उसके अंदर बाह्यतम कक्षक के अंदर या संयोजी कोश में 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन हमें तो 8 ही चाहिए ना, तो इनके में भी 8 से ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए इसे प्रसारित अष्टक का एग्जाम्पल माना जाता है। इसी प्रकार H2SO4 की अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये सल्फर इधर OH और इधर O और H, ठीक है, इधर O और H जुड़ा रहेगा इसके साथ में, और इधर डबल बॉन्ड से O डबल बॉन्ड से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसके पास भी क्या होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सही तरीके से इसको करके देखें तो इसके पास भी 12 इलेक्ट्रॉन। इन सभी एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है, प्रसारित अष्टक को शो कर रहा है, यानी कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसे प्रसारित अष्टक कहा जाता है। और ये अष्टक नियम का अपवाद है। अष्टक नियम तो कहता है 8 ही पूरे करो, लेकिन किसी में तो 8 से कम रह जाते हैं और किसी में 8 से ज़्यादा जाते हैं।
तो इसलिए ये क्या करता है, अष्टक नियम का अपवाद माना जाता है। तीसरा जो है वो है कुछ यौगिकों में यानी कि कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी विषम में होगी। तो कुछ यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम में हो। तो कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। तो कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम का मतलब है सम संख्या वो जो 2 से डिवाइड होती है और विषम जो 2 से डिवाइड नहीं होती। तो विषम संख्या के अंदर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, NO, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड NO2। ये 2 एग्जाम्पल है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो विषम में है। तो इसका मतलब ये अष्टक नियम का पालन नहीं करते। जैसे NO जो होता है ना, इसको डबल बॉन्ड O से शो किया जाता है, ठीक है। तो विषम संख्या की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए नाइट्रोजन, मैं इसको करके कंप्लीट करके बताती हूँ आपको कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5 में मिलेगा। तो नाइट्रोजन के पास CO कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 मिलेगा। ऑक्सीजन के जो कक्षक हैं उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और ये, अब देखिए इसको अपने 8 कंप्लीट करने हैं। तो ये इसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, इसके 2 4 6 8 पूरे हो गए, ठीक है। और इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो विषम संख्या के इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर पूरी ऐसे हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर O के पास तो अपने 8 है, लेकिन N जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन 7 को 2 से डिवाइड करें तो नहीं होता। तो 7 नंबर है जो एक विषम संख्या है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम में होती है वो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। जैसे ये एग्जाम्पल तो ले लिया हमने, फिर उसके बाद में NO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो NO2 के एग्जाम्पल में देखिए ये N ऐसे रहेगा O और ये O, ये ऐसे, ठीक है। और इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव ऐसे, और उसके अलावा जो N होता है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे। तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, ये हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन, ये 5 हो गए, और ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं। तो ये इनके साथ कर लेगा, ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए। और इधर ऑक्सीजन के पास 6 और 1 ये, और ये कंप्लीट कर लेगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो देखिए 2 4 6 और 1 7, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ये भी क्या करता है, अष्टक नियम का
पालन नहीं करता। तो इसीलिए कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम में है, तो वो इस नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये अष्टक नियम के कुछ अपवाद थे, जिसमें केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा प्रसारित अष्टक, केंद्रीय परमाणु के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर 7 या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो भी अष्टक नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये था अष्टक नियम और अष्टक नियम के कुछ अपवादों की बात की हमने। अब हम एक और टॉपिक लेते हैं, आयनिक बंध। आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, या वैद्युत संयोजी आबंध या विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध। तो आयनिक बंध, जो बंध पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में बनते हैं वो आयनिक बंध होते हैं। विद्युत संयोजी बंध को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोनों का मतलब है आयनिक बॉन्ड को ही विद्युत संयोजी बंध बोला जाता है। अब देखिए, हमारे पास हमने आवर्त सारणी पढ़ी। आवर्त सारणी के अंदर बहुत से परमाणु ऐसे थे जिनकी विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा थी। वो हमेशा ही नेगेटिव में रहते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणता वाले और बहुत कम विद्युत ऋणता वाले आपस में जुड़ते हैं, यानी कि वे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर पाया जाता है वो ज़्यादातर आयनिक बंध बनाते हैं, जिसमें एक तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब एक परमाणु पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लेता है, उस कंडीशन में हमेशा ही आयनिक बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaCl। NaCl का के बीच में कौन सा बंध है? आयनिक बंध। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर हम बात करें Na की, तो Na क्या करता है? 2, 8 और 1 की फॉर्म में रहता है। क्यों? इसका परमाणु क्रमांक 11 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पे पॉजिटिव आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये 2 और 8 आ जाएगा और नियोन के समान विन्यास शो करेगा, यानी कि उत्कृष्ट गैसों। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 8 नियोन के जैसा विन्यास है, ठीक है। इसी प्रकार Cl ले लिया हमने। Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2, 8 और 7 की फॉर्म में पाया जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो Cl जो है उसका विन्यास 2, 8, 8 हो जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ऑर्गन के समान
विन्यास शो करता है। तो ऑर्गन भी एक क्या है, आर्गन गैस या ऑर्गन गैस बोलो, एक उत्कृष्ट गैस है। जैसे हमारे पास यहाँ Na और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमारे पास Cl जिसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देने पर ये तो Na पॉजिटिव भी शो हो जाएगा और ये Cl नेगेटिव में शो हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं और बाद में ये NaCl बनाएगा। तो इसमें Cl की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा और Na की विद्युत ऋणता बहुत ही कम होती है, इसलिए दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर भी ज़्यादा होता है, इसलिए आयनिक बंध बनाते हैं। जिनकी विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर होता है, नाममात्र के अंतर होता है, वो हमेशा ही सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो इनकी विद्युत ऋणता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार हम कोई और एग्जाम्पल लें। आयनिक बॉन्ड का और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास हमें क्या करना है, CaF2 का निर्माण करना है, और वो तब भी हो सकता है जब हमारे पास क्या हो, आयनिक बंध बन रहा हो। तो कैल्शियम 20 परमाणु क्रमांक 2, 8, 8 2 फॉर्म में पाया जाएगा। ये क्या करेगा, कैल्शियम +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा और इसका जो विन्यास होगा वो 2, 8 और 8 रह जाएगा। इसी प्रकार F का परमाणु क्रमांक 9, 2 और 7 की फॉर्म में पाया जाएगा और इसको 2 लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और 2F नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 8 मिलेगा। देखिए कैल्शियम यहाँ पर हमारे पास, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1F यहाँ है, 1F यहाँ है, जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। एक ये इसको दे देगा, एक ये इसको दे देगा, तो क्या आ जाएगा, Ca+2, फिर यहाँ जाएगा 2F माइनस, इसके पास पूरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में CaF2, कैल्शियम ने 2F को दिया है, एक F को इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1F को दिया है। तो इस तरीके से CaF2 का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। तो आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल और बताऊंगी आपको। एग्जाम्पल आप करना, एक तो ये करना MgCl2 की फॉर्मेशन करना और एक करना NaBr की फॉर्मेशन, NaBr तो बड़ा हो जाएगा आपके लिए, NaF की फॉर्मेशन करना और एक AlCl3 की फॉर्मेशन करना। AlCl3 थोड़ा सा AlCl3 का मैं ही बता देती हूँ आपको एक बार, फिर गलती मत करना आप। AlCl3 एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, 2, 8 और 3, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो +3 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो 2 और 8 विन्यास में रह जाएगा। और Cl का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8
और 7, ये 3 लेंगे, 3 Cl लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 Cl लेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तीनों एक एक। तो यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव बना देंगे और 2 8 और 8 आ जाएगा। और फिर एल्यूमिनियम के पास तो 3 हो जाएंगे और 3 Cl लेंगे ऐसे, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, और फिर ऐसा लिख दोगे 3 आ जाएगा और लास्ट में AlCl3 बन जाएगा। तो आप ये तीनों एग्जाम्पल आप करना घर पे। आपके लिए क्वेश्चन है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करो। तो MgCl2 के अंदर, तो Mg के अंदर Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, Cl 2 है, एक एक चाहिए, दोनों को दे सकते हो। NF में Na के पास 1 है और F को 1 चाहिए, Al के पास 3 है, वो मैंने ऐसे फॉर्मूला टाइप में आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया AlCl3 का। तो अब आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आसानी से। तो आयनिक बंध बनाया हमने, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।